मेरा नहाना धोना हो चुका है कंप्लीट और अभी जा रही हूँ मैं श्याम बाबा के मंदिर, क्योंकि मैं चाहती हूँ मेरे जीवन में मेरे भाई की जो नई ज़िंदगी की शुरुआत है वो श्याम बाबा के आशीर्वाद से हो। तो मैं वहाँ जाती हूँ, खुद भी दर्शन करती हूँ और आपको भी करवाती हूँ। तो फटाफट मैं होके आती हूँ क्योंकि मुझे फिर फुल रेडी भी होना है वापस आके। तो ये कार्ड है जो भैया का छपवाया है हमने। तो ये हमारे घर से एक नई शुरुआत है। आप देख सकते हो, लोग दहेज के कारण परेशान करते हैं बेटियों को, या फिर दहेज के कारण बेटियां मारी जाती है ससुराल वालों के हाथों। तो हमने इसकी एक नई शुरुआत की है, बिना दहेज, बिना भात और बिना पहरावने की शादी में पहुंचकर ज़रूर आना और वर वधू को आशीर्वाद देना। तो ये हमारे घर की एक नई शुरुआत है। तो आप गुड विशेस दीजिए, आशीर्वाद दीजिए मेरे भैया एंड भाभी को कि इन दोनों की मैरिड लाइफ है वो अच्छे से जाए श्याम बाबा। कहाँ गए वो? भैया के है तो क्या करूं? दक्षिणा लगाओ। जय श्री श्याम बाबा दोस्तों, स्वागत है आपका रजनी की दुनिया में, रजनी के चैनल पे। तो आज है मेरे भैया की रिंग सेरेमनी। तो मैं आई हूँ श्याम बाबा के मंदिर और अभी पट बंद थे, तो उससे पहले मैंने बालाजी के दर्शन कर लिए और शिव जी के दर्शन कर लिए। और मैं यहाँ पे वेट कर रही हूँ क्योंकि जो मतलब अभी है मंदिर के पट बंद थे, क्योंकि यहाँ पे अभी श्रृंगार वाला है, मतलब जो श्याम बाबा के श्रृंगार है वो हो रहा था। और उसके बाद में आरती के लिए है वो पट खोल दिए गए हैं। तो मैं यहाँ पे भैया की शादी का कार्ड का है वो इनविटेशन श्याम बाबा को देने आई थी कि आए और ये हमारे भैया भाभी को है वो आशीर्वाद दें। तो अभी मैं थोड़ा सा ओरिजिनल साउंड रखूँगी क्योंकि मैंने थोड़ी देर वेट किया कि भाई कार्ड के साथ साथ में है, जैसे बंद पट में जाना नहीं चाहिए। तो जैसे है ना, पंडित भैया ने कार्ड तो मेरे जाते ही जैसे है ना वो श्रृंगार हो रहा था अंदर, तो कार्ड तो भेंट कर दिया था उनको। और जैसे मैं मिठाई भी लेके गई थी तो मुझे नहीं पता था कि मतलब इसके ऊपर कुछ 101 दक्षिणा कुछ ऐसे चढ़ाना पड़ता है कार्ड के साथ में। तो मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं था। तो फिर मैंने किसी को फ़ोन पे करके फिर पैसे लेके वो मैंने कार्ड के ऊपर रखा और श्याम बाबा को मैंने भेंट की। तो सोचो श्याम बाबा के मतलब मुझे कार्ड का इनविटेशन देना था, तो मैं सुबह 5 बजे उठी और नहा धो के रेडी हो के मैं अभी सुबह वाली आरती में आई हूँ। तो अभी ओरिजिनल आरती देखिए आप। मैंने एडवांस में पेमेंट कर दिया था। मैंने सोचा था एडवांस में मुझे बुके बन के रेडी मिलेगा, बट अंकल तो अभी बना ही रहे हैं। मतलब जितनी एडवांस में ये पेमेंट का बोलते उतनी जल्दी काम नहीं करके देते यार। जिस मतलब जब अपन को लगता है ना कि यार थोड़ा जल्दी हो जाए चीज़ें, तब उतनी ही ज़्यादा लेट होती जाती है। अभी तो मुझे घर जाना है, रेडी होना है, उसमें भी टाइम लगेगा। ओ गॉड, देखो कैसे होता है। शनि महाराज का मंदिर भी है यहाँ। ये जो है मतलब ये जो फ्लावर की बुक्के की छोटी सी शॉप समझ लो, ठेला समझ लो, इसके जस्ट सामने है वो शनि महाराज का मंदिर है। अंकल सुंदर सा
2 फूल डाल दिया एक्स्ट्रा, हैं? 14 थे 16 कर दी। 16 लगाऊंगा पूरी, टेंशन मत लो आप। मैं गिन के लेके जाऊंगी तो डोंट वरी। मैं गिन के देखा आपको। ऐसे अच्छा सुंदर लगना चाहिए, भारी भारी। मैं सोचा 16 सोमवार करके मेरे भाई को पाया होगा मेरी भाभी ने, तो मैंने सोचा 16 ही डलवा ले इसलिए। तो देखिए दोस्तों, दुल्हन के वेलकम के लिए, हमारी नई भाभी के वेलकम के लिए हमारा घर भी सजा है एकदम दुल्हन की जैसे। तो सुबह-सुबह का टाइम है, तो मैं बहुत अर्ली मॉर्निंग जाके मतलब श्याम बाबा को कार्ड वगैरह और प्रसादी वगैरह चढ़ा के अभी मैं घर के अंदर एंट्री कर रही हूँ। और मैं भैया के लिए, जो भैया मतलब सोच रहे होंगे कि बुके कैसे लाना है, क्या करना है, वो मैं पहले ही बनवा के ले आई हूँ। तो जस्ट वेट, रिएक्शन देखते हैं उनका। अरे सुनो तो सही, बात तो सुनो, इधर देखो। अरे वीडियो अरे यार उसके लिए गुलदस्ता भी लेके आना है। लो, आप ही वो ही लाई हूँ मैं। तो देखा आपने, मतलब मेरे भैया सोचते हैं उससे पहले मैं उनकी चीज़ें करके हैं वो बैठ चुकी होती हूँ, क्योंकि मुझे पता है क्या क्या चाहिए, उनकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या सोचते हैं। तो हम दोनों का ऐसा ही सीन चलता रहता है। वो भी मेरी हर चीज़ सोचने से पहले ही कर देते हैं, मैं भी उनकी कोई चीज़ होती है सोचने से पहले वो कर लेती हूँ। तो ये हमारा मतलब शाम को हमारी रिंग सेरेमनी का प्रोग्राम है, उससे पहले हमारा दिन में है वो लेडी संगीत है। तो लेडी संगीत में मतलब मज़ा तो बहुत आया था। देखो, जब आपको पता है यार, मतलब यही कॉपीराइट का चक्कर है, तो जितने भी गानों पे हम थिरके हैं, डांस किए हैं, बहुत मस्ती मज़ा किया, काफ़ी डांस किया, मतलब मज़ा आ गया। तो मैंने मतलब ये अपना आउटफिट जो लेडी संगीत में उसमें लिया था, मैंने गाउन लिया था, तो प्रिंसेस कट में मैंने गाउन खरीदा था। तो जो कि मेरे को लैवेंडर कलर इस साल मेरे मतलब दिमाग में था कि मुझे मेरे भैया की शादी में एक फंक्शन में है वो मुझे लैवेंडर कलर का गाउन पहनना है। तो जो मैंने सोचा था वो चीज़ें मैंने ली और मैंने करी भी। और अभी यहाँ पे हम कौन से वाले गाने पे डांस कर रहे हैं, तो अब मैं क्या बताऊँ आपको, जब ओरिजिनल साउंड होता है तभी आपको डांस का मज़ा आता है। और मैं अगर कोई दूसरा सॉन्ग भी यहाँ डाल दूँगी तो भी मतलब ये स्टेप मैच नहीं करेंगे। और फिर उसके बाद में पता है क्या होता है, जैसे अगर आप क्रेडिट भी दे देते हो कोई सॉन्ग डाल के नो कॉपीराइट का, उसके कुछ टाइम बाद में होता है, चाहे कुछ मंथ बाद में होता है। मैंने ये चीज़ देखी है अपने खुद के अकाउंट में कि कुछ टाइम बाद में, कुछ महीनों बाद में आपको कॉपीराइट लग जाता है, चाहे आप क्रेडिट दे दो अगले का कि हमने आपका ये सॉन्ग यूज किया है। तो आप जैसे बोलते हैं ना, क्रेडिट देने के बाद में कॉपीराइट नहीं लगता, तो कुछ टाइम तक तो नहीं लगता, पर कुछ महीनों बाद, कुछ दिनों बाद में तो कॉपीराइट लग जाता है। तो इसलिए मैंने रिस्क लेना वो ज़रूरी नहीं समझा। मुझे लगा कि जो है जैसा है मुझे ऐसे ही डाल देना चाहिए। एटलीस्ट मैं आगे जाके फ्यूचर में कॉपीराइट से तो बचूँगी, क्योंकि मेरे ऑलरेडी काफ़ी सारे कॉपीराइट लगे हुए हैं। हालाँकि वो रेड स्ट्राइक वाला नहीं है, अगले ने मतलब जिसका भी मैंने म्यूजिक साउंड यूज़ किया है उन्होंने अलाउ कर रखा है, तो मैं फिर भी रिस्क नहीं लेना चाहती थी। आई नो कि बिना साउंड के मतलब डांस का पता ही नहीं चलता। और लास्ट मोमेंट पे आपको बताया मीनाक्षी भी आ गई थी डांस में। तो ऑलमोस्ट हमारा है वो 5 बजे के करीब हमारा डांस एंड होने में था। उससे पहले चाहे लास्ट में थोड़ा-सा ही डांस कर पाई मीनाक्षी, बट आ गई थी फाइनली काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद में। तो डांस के बीच में मुझे तो थोड़ा-थोड़ा काम भी करना था, जैसे जो अभी रिंग सेरेमनी में शाम को है वो जो फ़ोटोज़ लगनी थी भैया-भाभी की, वो बीच-बीच में जाके मैं रूम में है मैं वो सिलेक्ट कर रही थी। मतलब पूरा पीडीएफ आप किसी प्रोग्राम को मतलब पूरा एन्जॉय करके आप पूरा आए हो कि भई मेरे को इस गाने पे डांस करना है, और लास्ट मोमेंट पे जब आपको ये ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाए, वो भी जो कि आपको 2-3 घंटे बाद में उसका रिजल्ट चाहिए, तो फिर मैं, ऐसा नहीं है मैंने डांस एन्जॉय नहीं किया, वो भी किया है। पर फ़ोटोग्राफ़र भैया के साथ में मिल के मैंने जो शाम को मतलब फ़ोटोज़ लगनी थी भैया-भाभी की कपल्स फ़ोटो, तो वो मैंने मतलब रेडी करवाई है, सेलेक्ट की है। और उससे पहले है वो मैंने घर पे भी बुला के मतलब फैमिली फ़ोटो शूट करवाई है, क्योंकि एंट्रेंस में लगाने के लिए किसी को आइडिया नहीं आया रोका सेरेमनी में कि भाई जो उस दिन फंक्शन वाले दिन जो वेलकम में जो फ़ोटोज़ लगती है, फैमिली फ़ोटोज़ वगैरह कपल्स के साथ में, या फिर ये भाइयों की लगती है, तो वेलकम फ़ोटो हमने बनवाई नहीं थी। उस टाइम पे दिमाग में आइडिया ही नहीं आया। तो मैंने बोला
फ़ोटोग्राफ़र जो भैया थे, रवि भैया, मैंने उनको बोला, मैंने कहा जो वेलकम वाली फ़ोटो है उनका क्या होगा? तो फिर भैया ने कहा वो तो अपन ने उस दिन खिंचवा ही नहीं, रोका सेरेमनी में, अब कैसे चीज़ें अरेंज होगी? तो फिर मैंने जो हमारे फ़ोटोग्राफ़र भैया थे तो उनसे मैंने बात की, तो हमने मतलब कुछ जुगाड़ लगा लोगों के, जैसे जो हमारा मतलब लेडी संगीत था, उससे पहले मैंने मतलब टाइम मैच किया और पूरे ग्रुप में है मतलब हमारे फैमिली ग्रुप में, वहाँ मैसेज किया कि भाई इतनी बजे, सुबह 10 बजे, मतलब जैसे 11:30 बजे का है ना हमारा लेडी संगीत का कार्यक्रम स्टार्ट था, उसका टाइमिंग था, भाई इससे पहले है वो आप सबको नीचे हॉल में है वो आपको फैमिली फ़ोटो शूट के लिए रेडी होना है। तो ये मेरे कैमरे से, मेरे फ़ोन से फ़ोटो की क्लिक की गई है, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। तो मतलब काफ़ी मतलब थोड़ा बहुत मेरे को मेहनत करनी पड़ी, इधर-उधर फ़ोन घुमा के सबको अरेंज करना, फिर भी बड़ी दीदी नहीं पहुंच पाई, पापा भी इधर से काम से गए हुए थे, तो पापा की इधर-उधर से फ़ोटो अरेंज करके मतलब मम्मी के साथ सेटअप करके हमने वेलकम में लगवाई। वो लास्ट मोमेंट पे हमको याद आया कि हमने मम्मी-पापा के साथ में फ़ोटो नहीं खिंचवाई है, बाकी सब आ गए, जैसे बड़ी दीदी नहीं आ पाई, बट मम्मी-पापा के बहुत कंपल्सरी थी, आपको पता है, क्योंकि ऐसा होता है कि सबकी लग जाए और जो मतलब जो मेन इंसान होता है, जो मतलब आपका घर का मुखिया होता है, उनकी वेलकम में फ़ोटो नहीं लगे तो इससे बुरी बात कोई हो नहीं सकती। तो भैया ने एन मोमेंट पे है वो जो ये फ़ोटो अरेंज करवाई और मम्मी-पापा की, जैसे मम्मी तो घर में मौजूद थी बट पापा काम से बाहर थे, तो पापा के साथ में हो नहीं पाई थी। फिर भी हमने कैसे-तैसे अरेंज करके हमने अच्छी खासी फ़ोटो बनवा दी मम्मी-पापा की वेलकम में। और ये मेरी कुछ फ़ोटोज़ है जो कि बहुत अच्छी आई है, और मेरी और मीनू दीदी की तो ट्विनिंग भी हो गई थी, तो हम दोनों के तो मतलब ड्रेस का कलर एकदम डिटो मैच था। उनकी भी है लैवेंडर कलर की साड़ी थी और मेरा लैवेंडर कलर का गाउन था। तो ये जो गाउन है मतलब मैंने पहले से डिसाइड कर रखा था कि मुझे इसी कलर का गाउन लेना है, इट मीन्स मुझे इसी कलर का लेना है। और लास्ट में कुछ पिक्चर्स मैंने जो काफ़ी शेयर की है, बताइएगा कैसी आई है और मैं कैसी लग रही हूँ गाउन में, ये भी बताइएगा। तो नेक्स्ट ब्लॉग, तो दोस्तों कॉपीराइट के चक्कर से ही जो मेरा सोलो डांस था मैंने वो नहीं डाला, कि मैंने सिंगल जो जिस पे मेरे को डांस करना था मैंने अकेले भी डांस किया है, अपना सोलो डांस मैंने नहीं डाला क्योंकि उसमें भी ओरिजिनल साउंड है वो कट जाता। तो इस वजह से मैं उसको शॉर्ट वीडियो में डालूँगी, जो मेरा खुद का डांस है वो सिंगल वाला, तो मैं शॉर्ट वीडियो में डालूँगी, क्योंकि यहाँ पे मैं डालती म्यूजिक नहीं होता और फिर मुझे वॉइस ओवर करना तो वो मज़ा नहीं आता, इसलिए मैंने वो अपना वाला डांस नहीं डाला है, वो मैं बाद में डालूँगी। तो उसके लिए वेट कीजिएगा थोड़ा सा, मतलब शॉर्ट वीडियो में डालूँगी, चाहे मेरे को 2 पार्ट करके डालना पड़े, बट मैं डालूँगी नहीं, ये मैं गारंटी देती हूँ। और अब देखिए मतलब दिन में से ज़्यादा है वो रात को सजा हुआ, मतलब घर कितना सुंदर लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है अल्टीमेट। तो घर की रौनक है वो बढ़ा रही है, सारी सुंदरता है ये लाइट से है, मतलब पूरा घर जगमगा रहा है, मुझे लग रहा है शादी वाला घर है, लग क्या रहा है मतलब शादी वाला घर तो है ही। और दूसरी बात, जैसे जो लाइटिंग होती है दिवाली अलग वाइब्स होती है, और शादी वाली जो ये सजावट होती है वो अलग होती है, बहुत अच्छी लगती है, मतलब अच्छी वाइब्स आती है मुझे ऐसी लाइटिंग देख के। तो मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में।